नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये जनप्रतिनिधि खड़े हैं इस बार। हाथ तो ऐसा ही जोड़े आपने। कृपया आप भी मुझे सपोर्ट करें। सपोर्ट भी है। वोट देकर इन्हें जिताएं, जिससे कि अपने जो है ये क्या हो एरिया, अपने एरिया का ये वो कर सके। क्या हो करे वो क्या कर सके? कल्याण कल्याण कर सके, सुधार कर सके। मेरी आपको हाइट ना कम लग रही होगी इस टाइम ना। हाइट कम नहीं है, असल में क्या है कि मेरे में थोड़ा वजन ज्यादा है, तो सोफा जो है वो नीचे दब रहा है। नहीं नहीं लो, कम नहीं लग रही। ए लो देखो, अब ठीक है। अब ठीक है। और करवा चौथ के टाइम पे बहुत सारे काम ऐसे जो जरूरी से थे वो पेंडिंग पड़े थे। अब जाके इन्हें तसल्ली सी है, तो वो सारे काम अब हम लोग कर निपटा रहे। और जाना तो हमें कल भी था कि कल निपटा लें जितने भी हैं। अब उसमें ही वही क्या है कि जितने भी हमारे बैंक के, घर के जैसे भी, तो उसमें दोनों का ही जॉइंट है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि हम दोनों ही जाएं जब भी जाएं, क्योंकि हम दोनों का ही जॉइंट है। इन्हें यूं ना डर रहा है कि मैं खर्च कर दूंगी, मुझे यूं ना डर रहा है कि ये खर्च कर देंगे, तो दोनों को हमें पता रहे क्या हो रहा। तो हमें कुछ बैंक के भी काम है, कुछ और भी छोटे मोटे से काम है, डॉक्टर वगैरह को भी दिखाना, सारी चीजें हैं, तो वो भी कर गया। पीहू की भी, हाँ कृष्णा की तो रात लिया था ना मैं। हाँ कृष्णा भी स्कूल जा रहा। वैसे तो उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक थी नहीं, खांसी जुकाम बहुत हो रहे। रात फिर भी इतनी नहीं हुई रात, हाँ दवाई से आराम लगा उसके, भेज दिया आपने उसे। मैंने कहा चलो जागा देखी जाएगी। सुबह ना जब उसे पूछा मैं कहा जाना आंखों से ही, बाद में हिलाई करतर भी है यूं कर रहा, पहले तो आंखों से ही बता रहा कहाँ जाना है, इतना तेज है। मना नहीं करता खैर। हाँ अब तो खैर करने लगा। चलिए जी, खैर बातें हमारी तो खत्म ही नहीं होती। अब लोग चलते हैं हम यहाँ पे, और 10 बज गए, बजे नहीं बजने वाले हैं 10 बजे पहुंचेंगे पिंजौर। हाँ तो चलिए, बस फिर पहले इन्हें दुकान पे कुछ काम है, दुकान से ही अपने एक जरूरी कागज वागज उठाएंगे। लगा ले। हाँ जी दे दो, इसके बिना नहीं मेरा चलने का काम। तो चलिए जी, देखते हैं कितना टाइम लगता है कितना नहीं, फिर उसी के बाद देख मिलेंगे आगे। तो जी हम आ गए थे दुकान पे अभी, और यहाँ पे पीयू के डैडी थोड़ा सा काम करने लगे, ताकि पीछे जो है ये फिर विजय अपना काम करता रहे, क्योंकि अगर ये जाएंगे तो फिर थोड़ा सा काम तो होता ही रहेगा। और कन्हैया आज अभी तक नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो गया है अम्बाला माल लेने, लाइनिंग वगैरह। हाँ लाइनिंग, दुपट्टे और थोड़ा बहुत जो सूट साटों का कपड़ा। तो विजय पीछे कर रहा है अपना काम। विजय हेलो बोलो, वेरी गुड। तो ये ना सुबह ही आ जाता है, मतलब एक टाइम का जो अपना पाबंद हो ना, और काम के प्रति बिल्कुल समर्पित, वो वाली चीज़ बोल सकें इसके लिए कि ये मतलब अपने काम में कोई लापरवाही नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ही अपना काम कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं और क्या काम करना क्या नहीं, फिर चलते हैं। ये है अगला दिन, और बैंक वगैरह में जाते हैं तो पूरा ही दिन लग जाता है। कई छोटे मोटे से काम थे जो पेंडिंग पड़े थे, फिर उसके अलावा और भी जो काम थे वो भी हम कर आए। मैंने कहा चलो आ रहे हैं तो इन्हीं निपटाते जाते हैं। तो त्योहारों के टाइम पे पीयू के डैडी का ना टाइम नहीं लगता करने का कि कर ले, और बैंक की तरफ से फोन वगैरह आते रहते हैं तो वो करने जरूरी है। दोनों को जाने की मजबूरी है, क्योंकि दोनों के अकाउंट जॉइंट्स हैं, तो इसीलिए दोनों को ही जाना पड़ता है। तो खैर देखिए यहाँ पे जैसा कि अगला दिन है, और आज मुझे बनाना है साग। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, तो मैं मतलब पहली इस मौसम में ये शुरुआत हो चुकी है साग की। तो यहाँ पे जो है हमारी तरफ क्या होता है कि पालक जो होता है वो, और जो चना होता है, चने का होता है साग हमारे यहाँ, वो मिक्स करते हैं, और मूली के पत्ते वगैरह मिक्स कर लिए, या लहसुन प्याज के पत्ते मिक्स कर लिए, जो लंबी लंबी हरी हरी सी आती है वो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक तो पालक मिलता है और साथ में मिलता है सरसों, तो चने का साग बहुत ही कम मिलता है यहाँ पे। तो वही मैं ले रही हूँ, बस पालक है और सरसों है, तो उन्हीं को मैं साफ कर ले रही हूँ। मंडी से इसके डैडी लेके आए थे, और बच्चों को बहुत पसंद है, मेरे तीनों ही बच्चे बहुत पसंद करते हैं साग वगैरह। तो मैंने कहा चलिए बना देती हूँ मैं। यहाँ पे कृष्णा आ गया था स्कूल से, और आके बस अपना टीवी वगैरह देख रहा था, और पीहू रूही नहीं आई थी तब तक, वो लेट आती है। कृष्णा 12:30 बजे तक आ जाता है, और उसके बाद ही मैं यहाँ पे ये खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो टीवी भी चल रहा है यहाँ पे, कृष्णा जो है वो टीवी भी देख रहा है, और मैं भी कुछ देख रही हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग सा आ रहा था उसमें, जो मैं भी मतलब ध्यान था मेरा उन पे भी।
और कृष्णा को भी मैं टीवी चला के थोड़ी देर के लिए बैठा देती हूँ, नहीं तो फिर वो फोन ही मांगता है कि फोन देखना, तो मैं टीवी चला देती हूँ। बच्चा दूर से देखता है तो इतना आंखों पे फिर फर्क नहीं पड़ता ना जोर पड़ता। तो देखिए बस वो लगा हुआ है और साथ में खा रहा है अमरूद काट के दे देते मैंने उसको, तो वो भी खा रहा है। और साग मेरा मतलब जो है पालक और सरसों वो साफ हो चुके हैं। और देखिए कुछ आ ही रहा है टीवी में, मैं क्या देख रही थी वो नहीं मुझे पता, पर कुछ इंटरेस्टिंग सा आ रहा है जिसे मैं देख रही हूँ। और बस जब तक बच्चे नहीं आते स्कूल में से तभी तक मैं टीवी वगैरह देख पाती हूँ। उसके बाद फिर बच्चे आते हैं वो अपना देखने लगते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, फिर मेरा अपना काम शुरू हो जाता है। और फिर बीच में भी कई जगह कई काम हो जाते हैं तो इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो देखिए बस यहाँ पे जो पालक है उसको मैं धो ले रही हूँ अच्छे से, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी किरकिराहट रह जाता है ना इसमें तो फिर वो मतलब अच्छा नहीं होता, और सारे खाने का मजा ना किरकिरा ही कर देता है। तो साग को अच्छी तरह धो लिया है मैंने पालक को, और इसको मैं 2-3 बार करके धोती हूँ अच्छे से। अच्छे चलते हुए पानी में अगर साफ करते हैं तो जल्दी हो जाता है और बिल्कुल क्लीन हो जाता है। और इसको मैं धो के साथ ही बस मैं कुकर में रख दे रही हूँ, और क्या बोलते हैं उसको उबलने के लिए रख दूंगी, क्योंकि बच्चों का टाइम होगा इतना आ जाएंगे। बीच में मैं फिर और भी छोटे मोटे से काम में करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। तो देखिए पालक साफ हो गया है, साथ के साथ ही बर्तन धो के रख दूंगी, नहीं तो फिर फैले पड़े रहेंगे। प्रांत वगैरह जो भी हैं वो धो दूंगी। यहाँ पे मैंने ली है हरी मिर्चें, 8 से 10 हरी मिर्चें हैं, इनको भी मैं धो के उबाल दूंगी। उबालने के साथ ही रख दूंगी साग के साथ ही, तो वो मैंने इसमें डाल दी है। और इसको गैस पे थोड़ा सा नमक डाल के उबलने के लिए रख देती हूँ। ऊपर से मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, क्योंकि बाद में भी उसमें डलता है तो मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ, और पानी के साथ नमक भी जो है वो नीचे तक चला जाता है। तो अभी साग को उबलना था, तो यहाँ पे जो मलाई थी मेरे पास, मैंने कहा चलिए इसका मैं मक्खन बना लेती हूँ, घी बना लेती हूँ। आप मुझे पूछ रहे थे कि आप कैसे बनाते हो, तो जी जो मलाई है होती है ना, मेरे पास 8-10 दिन की मलाई हो जाती है, तो मैं उसे बड़े बर्तन में ट्रांसफर करके फिर मैं उसको दही की तरह जमा देती हूँ। मतलब रात को लगा के दही रख देती हूँ, दही भी थोड़ी ज्यादा से डाल देती हूँ, और सुबह तक वो दही की तरह जम जाता है। फिर मैं उसके बाद इसको इससे जो ग्राइंडर होता है इससे फेंट लेती हूँ, तो मक्खन जो है वो बहुत ही इजीली निकल जाता है। और बिना दही मतलब जो मलाई नहीं जमाते उसका नहीं मैं मक्खन बनाती, क्योंकि उसमें से मुझे आती है सूंघ बहुत। तो दही बना के फिर उसको फेंट के तब मैं मक्खन निकालती। कुछ लोग मलाई को खाली फेंट के उसमें से निकाल लेते हैं मक्खन। तो यहाँ पे ये ग्राइंडर है मेरे पास, इससे हो जाता है जल्दी ही। उसके बाद में इसको फेंट के और मक्खन देखिए कितने अच्छे से निकल जाता है बहुत, और जितना इसको फेंटते हैं उतने ही अच्छे से मक्खन निकलता है, और उतनी ही अच्छी तरीके से मतलब वो इकट्ठा हो जाता है। तो ग्राइंडर को मैंने साफ कर दिया है। उसके बाद जो मक्खन है उसको मैं साफ पानी में निकाल के उसको धो दूंगी, तो जिससे कि एक्स्ट्रा लस्सी जो है वो पानी के साथ निकल जाएगी। तो इस तरीके से ऐसे ही हम लोग जब गांव में मक्खन निकालते हैं तो वैसे ही करते हैं। अब इसको मतलब ये लस्सी सी निकाल के इसको मैं रख दूंगी उबलने के लिए, मतलब पिघला दूंगी। तो पिघला के फिर इसको हम क्या करते हैं, जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है फिर हम इसको फ्रिज में रख देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो घी होता है वो जम जाता है और जो नीचे लस्सी रह जाती है वो नहीं जमती। तो ऐसे करते हैं हम लोग। तो अभी मैंने इसको यहाँ पे पिघलने के लिए रख दिया है, तो जब मक्खन पूरा पिघल जाएगा उसको मैं रख दूंगी एक साइड। थोड़ा सा मक्खन मैंने इसमें से निकाला है, क्योंकि पीहू के डैडी साग के साथ पसंद करते हैं, मेरे पापा जी भी बहुत पसंद करते हैं साग के साथ मक्खन। उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ तड़का। तड़के में मैंने डाल दिया है हींग, डाला है मेथी दाना और धनिया डाला है, साथ में हरी मिर्च डाल ली है, क्योंकि मेरे पास लाल मिर्च नहीं थी तड़के वाली। उसके बाद उनको अच्छे से करके मतलब वो भुन जाएंगे तब तक ग्राइंडर से ही जो पालक है उसको मैं कूट लेती हूँ। जब मेरे पास ग्राइंडर नहीं था या खराब हो गया था फिर मैं उसे मिक्सी में कूट लेती थी, पीस लेती थी, लेकिन मिक्सी में जो है एकदम से ना पेस्ट सा बन जाता है, बिल्कुल पतला सा। तो पीहू के डैडी को वो वाला साग इतना अच्छा नहीं लगता, इनको वैसा अच्छा लगता है जैसा हंडी में बनता है ना, थोड़ा सा दरदरा सा वैसा। तो वही फिर ग्राइंडर से वैसा हो जाता है। तो साग को मैंने पीस लिया है। उसके बाद मैंने कटोरी में लिया है थोड़ा सा मक्की का आटा, हम इसको बोलते हैं अल्लन। वैसे तो हमारे यहाँ चावलों के आटे का अल्लन डलता है, लेकिन मेरे पास था नहीं तो फिर मक्की के आटे का इस्तेमाल कर लिया। और अगर मक्की का आटा भी नहीं है तो फिर चावलों के आटे का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। छोंक हो गया है इधर, उसमें मैंने डाल दिया है जो पालक उबला हुआ था साग, उसको मैंने उसमें डाल दिया है। ऊपर से थोड़ा सा क्या था वो अदरक कद्दूकस करके डाल दिया, नमक मिर्च जो थोड़ा कम था उसके हिसाब से डाल दिया। और उसके बाद फिर जो अल्लन होता है मतलब जो मैंने घोला था वो
डाल दिया है इसमें, और कम आंच करके इसको पकाऊंगी मैं। तेज आंच में ना पकाएं, नहीं तो साग जो है वो नीचे लग जाता है, उतनी अच्छी तरीके से पक नहीं पाता। तो कम आंच पे आप जितना सब्जी को पकाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो अब ये पकता रहेगा जब तक कि ये साइडों में से इसके तेल ना निकलने लगे, तो सब्जी मतलब साग जब तक तेल ना छोड़ने लगे। तो इधर मैंने रख दिया है तवा, और मैं बनाने लगी हूँ आटा मक्की का। पीयू के डैडी इस टाइम तक आ गए थे, वो चले गए थे पीयू रुई को लेने के लिए बस स्टैंड पे। तो आटे को थोड़ा सा मैंने रख दिया है पानी में गूंथ सी के, और मेरे पास दही है, तो दही को मैं यहाँ पे फेंट के लस्सी बना लूंगी, क्योंकि मैं दही रोज ही जमा देती हूँ। तो बच्चे सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम अगर उन्हें दही लेनी है तो वो दही ले लेते हैं, नहीं तो फिर लस्सी ले लेते हैं। तो ग्राइंडर से ही दही को फेंट के मैंने पानी मिक्स करके उसको लस्सी बना दिया है। और आपने देखा होगा कि मैंने एक लिफाफा जो है वो काटा था, वो मैंने इसलिए काटा था क्योंकि मुझे बनानी है मक्की की रोटी। मेरे से हाथों से मक्की की रोटी बनानी नहीं आती। जो लोग वीडियो मेरे काफी टाइम से देख रहे हैं वो जानते होंगे कि मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, मेरे से हाथ से मक्की की रोटी बनानी नहीं आती। तो मैं क्या करती हूँ, कोई भी ट्रांसपेरेंट लिफाफा ले लेती हूँ, कपड़ों में भी आता है वो भी अच्छा रहता है, या आजकल तो लिफाफे भी आते ही है जो पॉलीथीन टाइप आते हैं वो। तो उसको आप क्या करें, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है मैंने उसको। तो आटे को अच्छी तरीके से मसल के हाथों पे मैं लेती हूँ घी। अगर जैसा आगे ज्यादा सर्दी हो जाती है तो घी जम जाता है, उस टाइम मैं करती हूँ रिफाइंड ऑयल यूज बनाने में। उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ पन्नी जो होती है, लिफाफे जो होते हैं, इन पे दोनों तरफ उसको लगाना होता है ताकि जो आटा है वो चिपके ना। उसके बाद जो पेड़ी हम बनाते हैं, लोई बनाते हैं, उसको दोनों पन्नी के बीच में रख के मैं ऊपर से जो बेलन चकला होता है ना, मेरे पास पत्थर का है ये उसका, तो वो रख के मैं दबा देती हूँ तो रोटी बन जाती है। तो इस तरीके से करके जो है मैं अपनी मक्की की रोटियां बनाती हूँ। कई बार ये फूल जाती हैं बहुत अच्छे से, कई बार ये नहीं फूलती। बस मुझे ये रहता है कि मेरे बच्चों को पसंद है, इसके डैडी को भी पसंद है, तो वो खा लेते हैं, उनको मतलब हो जाता है। नहीं तो कई बार होता है ना कि हम छोड़ देते हैं कि भाई बन नहीं रही तो कैसे बनाए। पर ये है कि अगर हम चाहें, कोशिश करें तो तरीका कोई ना कोई निकल ही जाता है, जुगाड़बाजी निकल ही जाती है। अब तो इसके डैडी को भी पता लग गया है, इसकी दादी को भी पता लग गया है। पहले तो वो हंसते थे मेरे ऊपर कि इंदु क्या क्या जुगाड़ करती है। तो मतलब ये है कि कोई, अगर सभी का ही है ये, देखिए अगर हमें कोई काम करना है तो कोई ना कोई रास्ता उसके लिए निकल ही जाता है। तो वही मैंने भी अपनी टेक्निक देखी हुई है। ये मेरे से मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं कि पन्नी के बीच में ही रख के हाथों से भी फैला देते हैं रोटी को, पर मेरे से वो भी नहीं बनती, वो ऐसा लगता है कि टूट जाती है। पर मुझे ये इजी लगता है और ज्यादा सिंपल सा होता है और जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने देखिए साग लगा दिया है, लस्सी लगा दी है और साथ में होगी हैं रोटियां। तो यहीं पे मैंने इनको बैठा लिया है, मैंने कहा यहीं पे मैं बना दे रही हूँ, यहीं पे खा लो, नहीं तो मुझे बार बार अंदर जाना पड़ेगा। अंदर मैट बिछा के बैठ जाते हैं, टीवी देखते रहते हैं, रोटी खाते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए पीयू के डैडी को भी मैंने दे दिया है, उन्होंने मक्खन लिया है साथ में। वैसे वाला घी ज्यादा नुकसान देता है बजाय मक्खन के, क्योंकि मक्खन में लस्सी होती है और जो घी है वो प्योर होता है, तो वो ज्यादा नुकसान देता है। तो इसीलिए मक्खन इनको दे दिया था मैंने, और इन्हें पसंद भी है, तो ये उसी के साथ खा रहे हैं। कृष्णा भी खा रहा है और बहुत टेस्टी बना था। और वैसे भी ये था कि सीजन का पहला साग था, तो स्टार्टिंग में चीज अच्छी लगती है बनाते हैं जब। तो बस जी उसके बाद फिर मैंने भी खाना खाया था, बच्चों को लिटाया था थोड़ा सा, और फिर ये हो गया है शाम का टाइम। तो आंटी आए थे मेरे पास। आंटी क्या आए थे, आंटी की दोती आई हुई थी, इनकी लड़की आई हुई थी आंटी की, तो उसकी छोटी सी गुड़िया है। तो बच्चे उसके साथ बहुत खेलते हैं, तो इसीलिए फिर आंटी उसको लेके आई थी। तो पीहू, रुई और कृष्णा उसे ही लिए हुए घूम रहे बाहर, इसीलिए वो नजर नहीं आ रहे। तो आंटी मेरे पास बैठ गए थे थोड़ी देर, और आंटी के साथ ना टाइम का मतलब पता ही नहीं चलता कई बार, तो मतलब बहुत इजी सा हो रहा है मेरे लिए इनके साथ मेंटेन करना। तो ये देखिए ये आंटी की दोती है, छोटी सी गुड़िया है, और बच्चे इसके साथ बहुत खेलते हैं। तो अभी ये ना दिन के दिन आई थी मिलने के लिए आंटी को, तो फिर ये अब हो गया था इनका जाने का टाइम, तो आंटी फिर उसको लेके चले गए थे। तो यहाँ पे मैं कपड़े तय कर ही रही थी, मैंने कहा चलो इनको भी निपटाती हूँ कपड़ों को। तो मैंने कहा ये भी निपटेगा काम, जो प्रेस के कपड़े होंगे उनको मैं बांध दूंगी, और जो घर पे मैं प्रेस करूंगी जैसे बच्चों की ड्रेस वगैरह है उनको मैं घर ही करूंगी, उनको मैं अलग छांट लूंगी। जो नए कपड़े हैं या पीहू के डैडी के कपड़े हैं उनको मैं प्रेस के लिए बाहर भेज दूंगी। तो जो तय करने के थे वो मैं तय कर लूंगी। कपड़ों का फैला रहा था तो खैर फैलता ही, आप सभी जानते हैं कितना फैल जाता है इनका।
तो मैंने कहा चलो निपट जाएगा काम और क्या। तो यहाँ पे बस मैं अपना लगी हुई हूँ। फिर मुझे बैठे बैठे ही याद आया, कपड़े तय करते करते ही मैंने कहा घी भी तो पिघलाना था। उसको मैंने जब वो पिघल गया था ना पहले, तो उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो देखिए यहाँ पे जो घी है वो जम जाता है और जो लस्सी सी रह जाती है वो नीचे जमती नहीं है। तो उसका ऊपर ऊपर का घी हम निकाल लेते हैं, या फिर इसी में ही मतलब घी में बीच में छेद सा करके वो लस्सी निकल जाती है बाहर। तो इससे क्या होता है कि घी भी जल्दी गर्म हो जाता है, बर्तन भी नहीं जलता और बहुत जल्दी हो जाता है। घी पकने में भी टाइम बहुत कम लेता है। तो देखिए बस यहाँ पे उसको मैं कम आंच करके रखी आई हूँ घी को पकने के लिए। तो तब तक ये जो कपड़े हैं इनको मैं तय कर लूँगी, और उसके बाद इनको भी मैं जो तय तो कर ही लिए थे इनको मैं रख दूँगी। तो देखिए जी बस यहाँ पे मैं तय कर रही हूँ, मतलब रख रही हूँ कपड़े, और जो प्रेस के हैं उनको गठड़ी बांध के रख दूंगी। कृष्णा भी मेरी हेल्प कर रहा है, पीहू भी कर रही है। बच्चे मेरे हेल्प कर देते हैं, अगर उन्हें लग रहा है ना कि काम ज़्यादा है तो बिना बोले ही वो कर देते हैं, इतना तो खैर उनको है। तो देखिए बस यहाँ पे मैं भी लग रही हूँ, बच्चे भी लग रहे हैं। और जब तक मैंने कपड़ों को रखा अच्छी तरह अलमारियों में सेट किए, तय करके मतलब गठड़ी बांध के रखी, तब तक जो घी है मेरा वो भी अच्छे से पक चुका था। तो बस अब इसको भी देखिए ये पक गया है बिल्कुल, और इसको अब मैं छान के साथ रख दूंगी। तो यहाँ पे आज ना मेरी बड़ी छलनी मुझे मिल नहीं रही थी, नहीं तो मैं बड़ी छलनी में को छानती हूँ तो उसमें को आराम से छन जाता है। और ये देखिए मतलब बर्तन नहीं बिल्कुल भी जला, और 10-15 मिनट में ही घी गर्म होके एक साइड हो गया, क्योंकि लस्सी को जलने में टाइम लगता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से करके मैं अपने घर के काम करती हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, एक बार मेरे तरीके भी ट्राई कीजिए, हो सकता है आप लोगों के लिए भी इजी हो जाए। तो मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।